करते हैं, आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी जुड़ चुके हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और ये हमने नई मुहिम शुरू की है, हर रोज़ दोपहर 2 बजे हम अपने दर्शकों के साथ जुड़ते हैं और अलग अलग विषयों पर जो है बातचीत करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, बीमा हो, शेयर बाजार हो। सोमवार और शुक्रवार हम बातचीत करेंगे। कैसी लग रही है आपको हमारी ये नई पहल? और आने वाले दिनों में अब जो कि बाजार के अंदर हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके एक गिरावट देखने को मिल रही है, गिरावट और कितनी गहरा सकती है, और अगर 1 महीने 1.5 महीने का नजरिया लेना हो बाजार पे तो क्या कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? सर, पहले तो आपके एक नई इनिशिएटिव को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो लोग यहाँ पे जो है उनको एक सही गाइडेंस आप लोग दे रहे हैं। वो म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड, देखो हर चीज में कोई ना कोई बंदा एक्सपर्ट होता है, और जब आप एक्सपर्ट की सलाह लेते हो तो आपका भले ही प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस की जो आशंका होती है वो काफी कम होती है। तो पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी इस नई पहल के लिए, और आप जो भी कुछ काम कर रहे हो इससे अच्छा और काम करें, और भी ढेरों शोज आप करें जिससे कि व्यूअर्स को आपके फायदा हो। पहले तो मैं निफ्टी के ऊपर आना चाहूंगा। जैसे जी आपने सवाल पूछा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, तो मैंने लास्ट 2 या फिर 3 महीने से मैं कंटिन्यूअसली एक ही चीज कह रहा हूँ, और आपने भी देखा होगा कि हायर लेवल के ऊपर हमें शॉर्ट ही जाना चाहिए। कंटिन्यूअसली शॉर्ट पोजीशंस हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं। तो आज भी मैंने सुबह पे 18,120 के आसपास फ्यूचर्स को रेकमेंड किया था, शॉर्ट को 17,800 के टारगेट के लिए, और ऑलमोस्ट मार्केट उसी लेवल के आसपास चल रहा है। तो मार्केट में आपको अगर टिकना होगा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ बाइंग करके पैसा नहीं बनेगा इस मार्केट में। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, और आपको शॉर्टिंग करना भी आना चाहिए अगर आप इस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। तो अभी के लिए जो हमारा व्यू है, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 17,780 रुपए का, और इसके नीचे अगर ये बाजार फिसलता है तो हम लोग एक बार 17,600, अगर यहाँ पे रुकावट नहीं आती है या फिर बजट के बाद अगर हम लोग फिर से 18,200 को क्रॉस नहीं करते, तो जी। जो मेरा इनिशियल टारगेट है 15% से 20% का हम लोग करेक्शन इस मार्केट में डेफिनेटली देख सकते हैं 2023। थोड़ा सा संभाल के रहिए। और तो यही मेरा निफ्टी के ऊपर हुई है तो आप सत्रह ये कह हजार रहे हैं सात कि सौ अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी से यूट्यूब पे सवाल पूछ रहे हैं निफ्टी के लेवल कहाँ जाएंगे, तो आप अभी सलाह ये दे रहे हैं कि मंदी करनी चाहिए बाजार में, शॉर्ट करके चले निफ्टी? जी सर, हम लोग शॉर्ट ही है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो 18,800 से हम लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाए और छोटा छोटा क्वांटिटी बुक करके फिर ऊपर मार्क पोजीशंस बिल्डअप कर रहे हैं। तो अभी के लिए हमारा जो लेवल है वो निफ्टी के ऊपर पहला जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,780, इसके नीचे अगर ये फिसलता है तो फिर से बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है, जी और बड़े टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में बिकवाली करके जा सकते हो। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जी। 18,265 ये लेवल जिस दिन ऊपर की दिशा में क्रॉस होगा, अपनी शॉट्स को एक बार काट लो, फिर से हम लोग ऊपरी लेवल के ऊपर देखेंगे। चलिए, तो अभी फिलहाल ये सलाह है कि मंदी खेलने की सलाह दे रहे हैं, यानी निफ्टी को शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। तकनीकी विशेषज्ञ हैं, तकनीकी रूप से जो चार्ट वो पढ़ रहे हैं, 17,780 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो बाजार में गिरावट और ज़्यादा गहरा सकती है, और 15 से 20% तक के करेक्शन नितलेश जी का मानना है कि वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने अब शुरू हो गए हैं। अवधेश जी ने हमसे पहला प्रश्न पूछा है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अवधेश जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार अवधेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से जी, बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? हाँ जी, ये मेरा प्रश्न ये है कि मैंने टेक महिंद्रा का शेयर लिया हुआ है। जी। अप्रोक्स 435 क्वांटिटी है मेरी, और उसकी जी जो प्राइसिंग कॉस्ट है मेरा 1205 रुपीज का है। जी, किस किस भाव पे लिया आपने? 1205 रुपीज का एग्रीगेट वैल्यू अच्छा, है मेरा। 1205 जी, ठीक है। नजरिया क्या है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? अवधेश जी, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। 3-4 महीने, चलिए ठीक है। पूछते हैं साल जी के लिए। जी जी। 3 साल के लिए मैंने बोला, 3 इयर्स के लिए। अच्छा, 3 ईयर्स, 3 साल का नजरिया। चलिए, नजरिया आपका काफी लंबा है, ये अच्छी बात है। और अभी थोड़ी सी आईटी कंपनियों को लेकर के दिक्कतें हैं, दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में 9% से ज़्यादा टूटा है ये शेयर, और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से 1100-1200 रुपये से लेकर के अब 990-979 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। नितलेश जी से पूछते हैं। नितलेश जी, नज़रिया हालांकि इन्होंने काफ़ी लंबा रखा हुआ है, 3 साल का नज़रिया के हिसाब से इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, लेकिन करंट लेवल पे क्या स्टॉप लॉस और टारगेट आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप तकनीकी रूप से शेयर को पढ़ते देखते हैं, क्या सलाह देंगे इनके लिए? सर, इतना पेन देखने के बाद मैं यहाँ पे एग्जिट की तो राय नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि
अगर मार्केट मतलब जो टेक महिंद्रा का स्टॉक है 850 के आसपास अगर मिलता है, 850 से लेके 860, तो थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं डीप में, क्योंकि ये जो जोन है वो प्री कोविड लेवल भी है। वीकली चार्ट का एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आया था, वही अभी रिटेस्ट करने जा रहा है वो। और अगर हम लोग देखेंगे फिबोनाची के सेटअप के हिसाब से वहां पे भी 50% का ऑलमोस्ट एरिया होता है। तो मैं हमेशा एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, जहां पे मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया है और वहीं पे जाके अगर 50% का रिट्रेसमेंट अगर कंप्लीट होता है तो वहां से एक पुल बैक आना तय है। तो यहाँ पे अपनी पोजिशन को थोड़ा सा होल्ड करे, 850 के आसपास अगर मिलता है तो काउंटर को ऐड करे। आपका जो व्यू है वो काफी 3 साल के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेकिन अगर 850 के नीचे कंटिन्यूसली ये ट्रेड करना चालू कर देते हैं तो 820 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा ले। अगर ये काउंटर थोड़ा सा ऊपर के साइड में सरप्राइज करता है 1050 के लेवल को, तो फिर से हमें 1150 से लेके 1180 ये लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा जो व्यू है टेक महिंद्रा के ऊपर होल्ड है। चलिए, होल्ड करने की सलाह है। ऑलरेडी आप नुकसान में है और नज़रिया आपका लंबा है, तो यहाँ से निकलिए मत। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे गिरावट गहराती है और बाजार में अगर थोड़ी सी मंदी की आशंका जो दिखा रहे हैं नितलेश जी, वो ऐसा कुछ होता है तो नीचे आने पर आप और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 850 के आसपास तक आता है और ख़रीदारी कर लीजिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है अच्छे स्तर देखने को मिलेंगे। एक बार 1050 तोड़ेगा तो आपको ऊपर के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी अगर आप निचले स्तरों पर खरीदते हैं तो। चलिए, अगले दर्शक अंकुर जी ने हमें प्रश्न भेजा है। हालांकि इनसे संपर्क हमारा टूट गया है, संपर्क हो नहीं पा रहा है, और अंकुर जी ने हमको बाकायदा एक पोर्टफोलियो भी भेजा है। पहले इनका सवाल लेते हैं। इन्होंने 4 कंपनियों के शेयर जो है वो ले रखे हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। एक एक करके जरा इनका पोर्टफोलियो हम पे डालते हैं। कई सारी कंपनियां इन्होंने ले रखी हैं, इसमें एक तो महंगे महंगे शेयर ले रखे हैं। टाटा एलेक्सी के 20 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। पेज इंडस्ट्रीज़ के शेयर 2 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं 48,500 पे। राजरतन ग्लोबल के इन्होंने शेयर ले रखे हैं। अब इनसे बातचीत होती तो थोड़ा और विस्तार से पूछते कि आखिर में इन कंपनियों को चुनने की वजह क्या रही। 989 का भाव है। बजाज फाइनेंस के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 3 शेयर इनके पास हैं। हालांकि राजरतन में जो है इन्होंने करीब 31 शेयर ले रखे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने खरीदारी ज़्यादा की हुई है। अब ये जो कंपनियां हैं यहाँ पर, जो इनका पोर्टफोलियो है अंकुर जी का, टाटा एलेक्सी, पेज इंडस्ट्रीज, राजरतन ग्लोबल, इनमें से कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है? एक एक करके अगर आप हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप ये बता सकें, ताकि बाकी दर्शकों के पास अगर ये शेयर हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा भरोसा आपको किस कंपनी पर जा रहा है इन 4 में से, और क्या किसी से एग्जिट करना चाहिए? सर मेरा तो एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी आप अगर स्टॉप डीप में लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस का आपको पता होना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों के मन में ये चीज होती है कि अब तो इतना गिर गया और कितना गिर सकता है ये स्टॉक, और तभी स्टॉक सडनली गिरना चालू होता है। जैसे कि टाटा एलेक्सी का अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, 10,000 के लेवल से 8,300 आ गया और वहां से एग्जैक्टली उसने फिर से 1700 पॉइंट का एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखा है। तो मेरे लिए जो काउंटर है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं इसमें अपना कुछ भी पोजीशंस बनाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपका अगर पोजीशंस है तो आपके लिए स्टॉप लॉस दूंगा 5,800 रुपए का। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें। अगर ये काउंटर 6,700 रुपए का ब्रेकआउट दे देता है तो फिर से इसमें एक 8 से 10% का एक शार्प अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, तो वहां पे एग्जिट की राय होगी। और जो दूसरा काउंटर आपने कहा बजाज फाइनेंस का, देखो मैं आपके शो के ऊपर कंटिन्यूसली एक चीज कह रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ से टेक्निकल्स खराब हो सकते हैं। और जितना लास्ट शो में मैंने कहा था कि 7,300 के आसपास इसमें बिकवाली करना चाहिए, 6,000 का टारगेट हो सकता है, तो एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर खड़ा है। लेकिन एक लास्ट बुल्स को होप जो है वो 5,700 से लेके 5,800, ये जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो मुझे लग रहा है 5200 से लेके 4800 ये लेवल जरूर दिखा सकता है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को क्या करे, फॉलो करे, नया पोजीशंस कुछ भी इसमें ऐड ना करे। जैसे कि टेक महिंद्रा के ऊपर मैंने ये चीज क्यों कही थी, क्योंकि आईटी पहले एक्सीडेंट करना चालू कर दिया था, लेकिन अभी ये जो एनबीएफसी है अभी ये एक्सीडेंट चालू कर देंगे। जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर मेरा शॉर्ट कॉल्स है 2680 का, तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करें। और एक काउंटर जो आपने पूछा उसका मेरे को एक बार चार्ट देखने दीजिए। राजरतन जी, राजरतन पे उनका सवाल है। इन्होंने 31 शेयर इसके ले रखे हैं और 989 के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं। सर 840 के आसपास इसका एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करो, 840 के आसपास। अगर इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो आप इसमें से पोजीशंस को क्या कर लेना, एक बार एग्जिट कर लेना, क्योंकि 840 का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ट्रेड कर दिया तो एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर हम लोग इस चार्ट का देखेंगे तो थोड़ा सा एक
खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है, तो 840 एक लास्ट होप है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरे पोर्टफोलियो पर जानकारी मिल गई होगी। अगले दर्शक के पास चलते हैं। विष्णु जी हैं दिल्ली से हमारे साथ। विष्णु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं विष्णु जी आप? बढ़िया जी। जी विष्णु जी, दिल्ली में ठंड तो काफी करा रखी है आपने। हाँ जी, ज्यादा हो रखी क्या प्रश्न है सर, बताइए। सर मेरे को ये अदानी विलमार में पूछना था। ये मेरे पास 750 के रेट पे है। अदानी विलमार? हाँ जी, और एक सुला वाइना यार्ड है। हाँ, सुला वाला सवाल अभी ले लेते हैं, हालांकि एक नजरिया हम पूछ लेंगे अदानी विलमार पे भी। सुला के कितने शेयर ले रखे हैं आपने? सर ग्लोबल हेल्थ भी है सर। अब अभी फिलहाल इन दो शेयरों में बात कर लेते हैं, सुला वाइन यार्ड्स पर और अदानी विलमार पर। ठीक है, अभी आपके पास सुला वाइन यार्ड 357 के भाव पर लिए हुए हैं और अदानी विलमार किस भाव पे लिए हुए हैं? सर 750 के रेट पे है। 750 के भाव पे। नजरिया क्या है इन दोनों शेयरों पे आपका? सर लॉन्ग टर्म में कम से कम 3-4 साल रख सकते 3-4 साल का नजरिया है। सुला वाइन यार्ड सुनने के पीछे क्या कारण रहा? किसी ने सजेस्ट किया था या आपने खुद रिसर्च की? नहीं, खुद रिसर्च की थी सर। ये इसका जो मार्केट में है ना, इनकी लगभग 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। ठीक है, पूछते हैं यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। नितलेश जी क्या कुछ कह रहे हैं? वॉल्यूम हालांकि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी खरीद अभी 2-3 साल का नज़रिया है। अदानी विलमार पे इन्होंने 750 की खरीद की है। सुला वाइन यार्ड्स भी इन्होंने ले रखे हैं, यहाँ पर भी ये नुकसान में है। अभी क्या नज़रिया इन दो कंपनियों पे आपका रहेगा नितलेश जी? सर एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी नए स्टॉक को लेते हो तो एक ध्यान में रखना, जिस दिन ये लिस्टिंग डे का लो ब्रेकडाउन कर देगा उस दिन आपको पोजीशन से एग्जिट कर देना है। कभी भी करें, 10 दिन के बाद करें या फिर 15 दिन के बाद करें। पेटीएम का देखो आप, या फिर 2-4 ऐसे स्क्रिप्ट है नायका वगैरह, जैसे ही उन्होंने लो ब्रेकडाउन किया तो वहां से एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिली। सेम भी चोलावाइन में वैसे ही लग रहा है मुझे। जब तक ये काउंटर 340 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक इसमें एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये 340 के ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगी और ये स्टॉक को फिर से 360 से लेके 370 ये लेवल दिखा सकता है। अगर इनको होल्ड करना है तो 290 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या करे, मेंटेन करें। और अडानी विलमार की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मैंने पहले ही कहा था कि 770 ये लेवल इंपॉर्टेंट है अडानी विलमार में। जिस दिन ये ब्रेकडाउन कर देगा उससे आपको पोजीशंस एग्जिट करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर कुछ उछाल मिलता है इस काउंटर में तो अपने पोजीशंस को क्या करें, हल्के करें। अगर कुछ नया स्विच करना है तो जुबिलेंट फूड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 512 रुपए के ऊपर 490 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर में अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 से 10% का एक स्विंग आपको मिल सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, कम क्वांटिटी के साथ आपको उसमें पोजीशंस बनानी होगी। इसके अलावा एक और सेक्टर पे आपसे बातचीत करना चाहेंगे और वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में अभी आपको आने वाले दिनों में किस तरह की दिशा देखने को मिल रही है? हम देख रहे हैं कि जो खासतौर से एसयूवीज हैं वहाँ पर जो है डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कोई पसंदीदा शेयर है आपका ऑटो सेक्टर में जो आपको लगता है कि नहीं ये शेयर अभी और अच्छा करना चाहिए? यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले करना पसंद करूंगा। एमएनएम को मैं बिकवाली करने के लिए देख रहा हूँ 1240 से लेके 1250 ये लेवल ब्रेकडाउन होगा तो 10% का डाउनसाइड मोमेंटम दिखेगा ही दिखेगा। और अशोक लेलैंड का उसी समय के ऊपर मुझे चार्ट अच्छा लग रहा है। तो अशोक लेलैंड में 148 से लेके 150 इस लेवल का क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस करेगा तो मैं 5 रुपए के सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग पोजीशंस बनाऊंगा। 10 से 15% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैं 2 बार एंट्री लेने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन 150 को क्रॉस करने के बाद ही 145 रुपीज का स्टॉप लॉस। चलिए, अभी हमारे साथ अनुराधा गुप्ता जी ने प्रश्न भेजा है और उनका प्लीज़ मेरे शेयर के बारे में बताएं। तो निश्चित रूप से आपका शेयर के बारे में आपका सवाल ले लिया गया। अनुराधा जी दरभंगा से हैं, बिहार से, और उन्होंने कहा कि मैं अभी नई इन्वेस्टर हूं। मेरे पोर्टफोलियो में टाटा पावर हैं 234 के भाव पर, टाटा मोटर्स इन्होंने लिए हुए हैं 455 के भाव पर, अदानी पावर 390 पे। पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस करने का आप शायद समय बचा नहीं है, लेकिन फिर भी नायका भी इन्होंने लिया हुआ है और विप्रो इन्होंने 413 के भाव पे लिए हुए हैं। अब ये जानना चाह रही हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अब आप क्या सलाह देंगे? अब नई इन्वेस्टर हैं और इसमें जिनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में भी हम देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, टाटा पावर भी अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, आपने बताया टाटा पावर के बारे में। आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? टाटा पावर, नायका, टाटा मोटर्स, अदानी पावर 390 पे इन्होंने लिए हुए हैं, वो भी बहुत ऊपर की खरीद है आपकी।
वहाँ पे भी आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है। नुकसान में है, क्या करना चाहिए इन्हें? कोई सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर टाटा पावर 227 के ऊपर निकलता है तो अडानी पावर से स्विच करके टाटा पावर में आप आ सकते हो, पहली चीज। दूसरी, टाटा मोटर्स में स्ट्रक्चर डाउन है। मैं कंटिन्यूसली 420 से लेके 430 की रेंज में कंटिन्यूसली कह रहा हूँ ये काउंटर गिरने वाला है, गिरने वाला है। तो अभी के लिए इसके लिए जो लास्ट होप्स है, अगर समझो किस कारण से टाटा मोटर्स 330 से लेके 280 इस रेंज में मिलता है, तो आप यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी क्या कर ले, एवरेज कर ले, जरूर करें। और आने वाली लंबी अवधि के समय में आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। रेंज मैंने कहा है 330 से लेके 280, 50 पॉइंट का रेंज है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जो स्टॉक 60 रुपए का 500 रुपए हो सकता है, वो 500 रुपए का 280 जरूर आ सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा नीचे के साइड में आप पोजीशंस को बनाएं। विप्रो डेफिनेटली होल्ड करें, विप्रो को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। विप्रो अगर समझो किसी कारण से 280 मिलता है, ऊपर में 400 का ब्रेकआउट ना देखिए, 280 300 की रेंज में मिलता है, तो वहां पे लिया जा सकता है पोजीशंस को। स्टॉक अच्छे सिलेक्ट किए, लेकिन ऊपरी लेवल के ऊपर सिलेक्ट किया आपने। स्टॉक्स अच्छे हैं लेकिन बाजार में गिरावट आ गई है, इस वजह से आप नुकसान में हैं। तो जो स्ट्रेटजी बताई है नितलेश जी ने, आप उसको फॉलो करें अनुराधा जी, और हमारे साथ नियमित रूप से हर रोज़ दोपहर 2 बजे जुड़ते रहिए। और भी प्रश्न होंगे आपके तो हम उसके प्रश्नों का निदान करेंगे। अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। कोई एक दो शेयर जो आपको आपके पसंदीदा हो खरीदने के लिए, अभी तो आप मार्केट में मंदी की सलाह दे रहे हैं, शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप रिकमेंड करना चाहेंगे, जो लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं? रिकमेंड तो अभी के लिए मैं कुछ करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट डेफिनेटली जाना पसंद करूंगा। एचडीएफसी लिमिटेड का शॉर्ट है। एज ए डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट का 2680 के आसपास का शॉर्ट है, और हम लोग इस काउंटर में और 4 से 5% का एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल गया है। और जो आप सभी का फेवरेट काउंटर है रिलायंस के ऊपर हम शॉर्ट जाना पसंद करेंगे। अगर ये रिलायंस का काउंटर 2500 रुपए का लेवल ब्रेकडाउन करेगा तो 2350 ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर किस कारण से रिलायंस 1800 से लेकर 1900 इस रेंज में मिलता है, तो आप जरूर लेना। आप किसी को पूछना मत, कोई भी बड़ा एनालिस्ट होके ना बोलेगा, आप जरूर लेना वहां पे, क्योंकि अच्छे दाम और अच्छी खबर एक ही साथ में नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ खराब आया होगा, तब आप इस पोजीशंस को क्या करें, एंट्री करें। तो मेरे लिए रिलायंस डीप में बाय होगा और विप्रो का ऊपर की साइड में बाय होगा। मैं डेफिनेटली कुछ चीजें हमेशा कहना चाहूंगा, रिलायंस के ऊपर अभी मेरा व्यू नेगेटिव है, लेकिन लंबी अवधि में रिलायंस के ऊपर मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। नीचे में अगर मिलता है तो डेफिनेटली लिया जा सकता है। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से, और हम चाहेंगे कि आप चूंकि महाराष्ट्र से आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में हमारे दर्शक हैं, मराठी में आप डिस्क्लोजर कुछ देना चाहेंगे? सर, ज्या काही पोझिशन्स मी डिस्कस केल्या आहेत त्या सगळ्या क्लायंट्स बरोबर ऑलरेडी शेअर केल्या आहेत. निफ्टी 18,800 पासून शॉर्ट पोझिशन्स आहे. रिलायन्स 2580 पासून शॉर्ट आहे. एचडीएफसी सुद्धा जवळजवळ 2680च्या आसपास शॉर्ट पोझिशन्स आहेत. फक्त मराठी जे लोक बघता आहेत त्या लोकांना एकच सांगू इच्छितो, बघा हिंदी चॅनलवरती आपण येऊन मराठी बोलतोय, तर त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्ही कुठेही जा, तुमची भाषा तुम्ही तिथे प्रत्येक वेळेला बोललात तर नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल. आणि मनीलाईन चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. खूप सारे चांगले एक्सपर्ट तुम्हाला बघायला मिळतील आणि नक्की तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. कारण की जो एक्सपर्ट येतो त्याची पर्सनल पोझिशन नसते आणि तो बायस न होता त्या स्टॉक्स वरती तुमचा जो व्यू असतो तो बिंदास व्यू देत असतो. त्यामुळे नक्कीच मनी लाइनला फॉलो करा. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया सर, मनी लाइन के बारे में अच्छी बातें करने के लिए। और निश्चित रूप से हमारे जो महाराष्ट्र के व्यूअर होंगे, मराठी भाषी जो लोग होंगे, उनको अच्छा लगा होगा कि आपने इतना विस्तृत डिस्क्लोजर जो है और इतनी अच्छी अच्छी बातें कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया, लेकिन आपको बता दें सोमवार को भी हम शेयर बाजार की ही बात करेंगे। तो आप लोग जो अगर सवाल भेज रहे हैं तो भेजते रहिए। हम सोमवार जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं, हम सोमवार को अवश्य लेंगे। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको बता दें 9311211874 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं money9query@tv9.com पे। ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर, नाम, थोड़ी विस्तार से सवाल भेजिए ताकि हम आपके क्वेश्चन को, आपके सवाल को सही तरीके से रख पाएँ। क्योंकि अगर आपका सवाल ही अधूरा होगा तो आपको उत्तर भी अधूरे ही मिलेंगे। पूरी जानकारी के साथ भेजेंगे तो हम अपने एक्सपर्ट से कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी, सही उत्तर आपको पहुंचा सकें। तो हेलो मनी नाइन में फिलहाल इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे। आप सभी को हैप्पी वीकेंड और बने रहिए लगातार मनी नाइन के साथ। मनी नाइन में बहुत अच्छी अच्छी खबरें, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वित्तीय समझ को कैसे बढ़ाया जाए। तो बने रहिए मनी नाइन के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।